जो अपने घर पे गैस बेचती है महंगी होने वाली 100%। स्टोर भी नहीं कर सकते, अब फंस गया मामला। वो दाम बढ़ेंगे थोड़े से। वीरू भाई, आईजीएल आपकी तरफ से, एमजीएल हमारी तरफ से, दोनों के बढ़ने वाले हैं। अच्छा, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूँ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज पेक्स और भी है, डेवलपमेंट्स और भी है। तो शुरुआत टायर कंपनियों के साथ करेंगे आशीष। अपोलो, जेके, एमआरएफ टायर, इन सभी ने दरअसल डीजीटीआर को अप्रोच किया था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो चल रही है उसको एक्सटेंड किया जाए। डीजीटीआर ने अप्रूवल दे दिया है कि बस, ट्रक के लिए नए और अनयूज न्यूमेटिक रेडियल टायर पर दरअसल एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले 3 सालों तक जारी रहेगी। तो वो तीनों स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। हाल फिलहाल में स्टॉक्स वैसे भी भागे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी रेडार पर रहेगा। दरअसल महिंद्रा ग्रुप और ओंटारियो टीचर्स पेंशन फंड ने एक बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके चलते ये दरअसल पेंशन फंड 30% हिस्सा ले रहा है महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड में, जो महिंद्रा की रिन्यूएबल एनर्जी वाला आर्म है। इसके तहत कंपनी की जो इक्विटी वैल्यू है वो करीब 2371 करोड़ पर आकी गई है। महिंद्रा ग्रुप के हाथ में करीब 1300 करोड़ आते हुए दिखाई देंगे, जो इवेंचुअली इस बिजनेस में इन्वेस्ट होंगे। प्लान यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी में के बिजनेस को स्केल अप किया जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जाए और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज जो दरअसल इस पूरे एरिया में उभर कर आ रही हैं उसको टैप किया जाए। इस पार्टनरशिप के तहत बिजनेस में 1750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही एक इन्विट भी आएगा और लार्जली कंपनी जिस तरह से फोकस कर रही है कि भारत के डीकार्बनाइजेशन गोल्स में इनका एक बड़ा योगदान रहे। तो एमएनएम रेडार पर रखिए। सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, महिंद्रा सस्टेन अलग कंपनी है, वहां पर यह दरअसल निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऑटो कंपनियों की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प भी रेडार पर रखिएगा। ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि 7 अक्टूबर यानी कि अगले महीने कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ऑफिशियल फोरे करती हुई दिखाई देगी। वीडा ब्रांड के तहत अपना पहला मॉडल दरअसल वो भारतीय डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च करने वाली है। तो ये खबर दरअसल अखबारों में आई है, वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। सिप्ला गोवा के प्लांट की इंस्पेक्शन हुई थी अगस्त के महीने में। 3 रिपीट ऑब्जर्वेशंस यूएसएफडीए की ओर से निकलकर आई हैं। पहले 6 ऑब्जर्वेशंस थी, वार्निंग लेटर इनको फरवरी 2020 में मिला था। तो 3 और ऑब्जर्वेशंस रिपीट ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस पर कंपनी होपफुली काम करती हुई दिखाई देगी। अदानी पावर, आपको याद होगा कि जनवरी 2021 में इन्होंने डीलिस्टिंग का प्रपोजल सामने रखा था, जो शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव किया। अब कंपनी कह रही है डीलिस्टिंग प्लान को खारिज कर रहे हैं, कमर्शियली ये वायबल नहीं है और साथ ही साथ जो इन प्रिंसिपल नॉड जो एक्सचेंजेस से मिलना था वो अभी तक नहीं आया है। तो अब ये कंपनी लिस्टेड ही रहेगी, इसको डीलिस्ट कराने का कोई इरादा नहीं है। वेल्सपन कॉर्प भी आज खबरों में। वेल्सपन कॉर्प को दरअसल यूएस के कार्बन कैप्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर समझिएगा करीब 1 लाख मिलियन टन का है। कंपनी को 1256 किलोमीटर में बिछने वाली पाइपें और उसके जॉइंट्स डिलीवर करने हैं। डिलीवरी 23 से 24 यानी कि FY 23-24 में होती हुई दिखाई देगी। ग्रैन्यूल्स ने भी अपडेट दे दिया है कि 27 तारीख को इनका ओपन ऑफर खुलेगा, बायबैक खुलेगा, आई बेग योर पार्डन, और ये 11 को बंद होने वाला है। 400 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये बायबैक आ रहा है। श्री रेणुका की ओर से भी एक अपडेट आता हुआ। आपको याद होगा कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कही थी। अब 720 किलोलीटर प्रतिदिन की जो कैपेसिटी बढ़कर अब 1250 की गई है, ये दरअसल दिसंबर 2022 से यानी कि इसी दिसंबर से ऑन ट्रैक होती हुई दिखाई देगी। वहां से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो ये अपडेट श्री रेणुका की तरफ से आया है। कुछ फंड एक्शंस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पिछले हफ्ते सिंगापुर के फंड ने दरअसल कुछ स्टॉक्स में हिस्सा बेचा और वैनगार्ड काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दिया है। तो दीपक फर्टिलाइजर जो स्टॉक वैसे भी रैली कर रहा है, उसमें वैनगार्ड ने करीब 6,88,000 शेयर खरीदे हैं 890 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और सिंगापुर बेस्ड इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज ने करीब 887 पर दरअसल 7 लाख से ज्यादा शेयर बेचे। GHCL में भी वैनगार्ड ने करीब 11 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। सौदा हुआ है 671 रुपए के भाव पर। और साथ ही साथ LG इक्विपमेंट्स, यहां पर बहुत ही बड़ा साइज का डील हुई है, जिसमें सेलर वही है सिंगापुर वाली इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज फंड। LG इक्विपमेंट्स में वैनगार्ड ने करीब 55 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं और ये सौदा हुआ है 489.20 के भाव पर। तो तीनों स्टॉक्स बड़ी डील्स के चलते फोकस में। हाँ, और इनमें लार्जली खैर वो रीबैलेंसिंग का असर है, इसीलिए आपको ये लार्ज ट्रेड होते हुए नजर आए थे। यतिन, क्विकली ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या? देखिए, 2 स्टॉक्स जिससे पर्टिकुलरली बात करेंगे, HDFC लाइफ CLSA की यहाँ खरीदारी की सलाह है। टारगेट है 680 रुपए पर शेयर। इनको लगता है कि HDFC बैंक के ब्रांच के थ्रू
यानी बैंक अश्योरेंस के थ्रू ये अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वहाँ इनका ओवरऑल शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम वीएनबी मार्जिन्स की बात करें तो एक्साइड लाइफ जो रीसेंट एक्विजिशन है उसको अब इंक्लूड कर लें तो भी काफ़ी स्टेबल ट्रेजेक्ट्री में उनको दिखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे CLSE की रिपोर्ट आई है, 1567 यानी 1567 का टारगेट है। इनको लगता है कि जो अपकमिंग फेस्टिवल सीजन है, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, यहाँ तक आपको ज़बरदस्त डिमांड दिखेगी उनके सारे प्रोडक्ट्स की, खास करके SUVs की। और अगर हम ट्रैक्टर बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं चैनल इन्वेंट्री कंपनी बढ़ाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल आपको फेस्टिव सीजन में बिकता हुआ दिखाई दे सके, और थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको मार्जिन में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चलिए यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का उल्लेख करने के लिए। हर्षदा ने 2 स्टॉक्स पे अगर आप देखें प्रकाश रहा था, जिसमें M&M, इसका स्ट्रक्चर मैं एक बात कहूँगा आपसे, 1250। एक बात यहाँ पे M&M के संदर्भ में कहनी काफ़ी ज़रूरी है, आपने यतिन से ब्रोकरेज रिपोर्ट भी समझी। M&M का एक ड्रीम ब्रेकआउट आया था इन द मंथ ऑफ मार्च, 24 मार्च को, जब ये सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करने लगा था। 24 मार्च के बाद ये 1 2 सेकेंड इंस्टेंस है जब ये स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक रिट्रेस होकर आया है। मैं यहाँ पे जो हॉट स्टॉक्स की श्रेणी है M&M से शुरुआत करता हूँ। राजेश हतपुते जी, M&M आज मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर आप देखें 7 सीरीज बाद रिट्रेस होके अगेन 50 डे पे आया है। आपकी अप्रोच क्या होगी इस पर? वीरेंद्र जी, देखिए M&M में जो जिस तरह से परसों के दिन में जो ब्रेकडाउन हमने देखा था, जो 20 डे में का जो लेवल टूटा, उसके बाद जिस तरह से सेलिंग है, मेरे हिसाब से थोड़ा वीकनेस और होगा। अगर आप प्योरली मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 1220 के आसपास इसका 50 DMA बनता है। लेकिन और एक चीज है, जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई है, मेरे हिसाब से 1200 तक का फॉल इमीडिएटली आना चाहिए। सो M&M देखे सेल साइड का ट्रेड है तो आप बने रहे, क्योंकि मुझे याद है परसों किसी गेस्ट ने सेल दिया था। 1270 का स्टॉप लॉस होगा, 1220 से 1200 का टारगेट होगा। ओके, M&M पे आपका देखिए। हॉट स्टॉक्स की श्रेणी में कुछ स्टॉक्स का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे मैं। देखिए, डिफेंस स्पेस में जब हर्षदा बातचीत कर रही थी तो उसमें स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट एक BL की थी, मतलब ट्रेस अगर आप देखें 10 DMA तक हुआ था। HL में काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, याद रखिएगा। और एक भारत डायनेमिक्स, सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट यही है, तो मैं BL को भी यहाँ पे शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। इंडसइंड बैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर और निफ्टी बैंक के डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट करने का सबसे बड़ा, अगर आप देखें, जो दारोमदार था वो बैंक, ये इंडसइंड बैंक पे था। सचिन, आपका टेक इंडसइंड बैंक पे? इट्स अ मल्टी ईयर रेंज जो कि फरवरी 2020 से अब तक की है, बाइसेक्ट हो रही है। संक्षेप में वीरेंद्र जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव बायस ही रखना है। जब तक एक 1185 के नीचे क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक आई थिंक ये जो ट्रेंड एंड मोमेंटम है वो ऑन द पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं 1200 तक तो मुझे लग रहा है खरीदारी करने की अच्छा मौका होगा। 1185 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एंड जैसे ही वापस 1245 का लेवल निकल जाता है तो 1370 तक की ट्रेजेक्टरी ओपन हो जाती है। एक मल्टी वीक्स का ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश करेगा। सो डेफिनेटली इसको बाय ऑन डिक्लाइंस के रिडार में ही रखना है 1185 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए एक काम करते हैं, क्विकली यहाँ पे मुनाफे की तैयारी को समेट के अब पहला सौदा की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।